लास्ट क्लास जो हुई थी वहां पर हमने आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन किए थे प्रॉपर्टी बेस्ड, राइट। और ये भी क्वेश्चन हो चुका था, ये हो गया है, ये नहीं हुआ था, है ना। तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे से आज हमें करना है, ठीक है। ओके, चलो तो स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये है, कोशिश करो आपसे बने, नहीं तो मैं तो आपको एक्सप्लेन फिर बाद में करता हूँ। पहले आप लोग ट्राई कर लो, अपनी पूरी ताकत लगा डालो, जितना आपने रिवीजन किया है। नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, ये आपको प्रूव करना है जो दिया हुआ है, आरएचएस लाना है। अच्छा बेटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अब कहोगे कैसे, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर होगा ए बी सी, ए बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, और ए बी सी से ए बी सी क्या कर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये और ये एक ही बात है, समझ गए ना। ठीक है, तो चाहे ये प्रूव कर लो चाहे ये, एक ही बात है ना। चलो करो कोशिश, देखते हैं कितने बच्चे से बनता है। सबसे बनना चाहिए, है ना। तब तो लगेगा कि हाँ तुम लोगों ने रिवीजन किया है, नहीं तो फिर रिवीजन के नाम पे टाइम पास किया है, ध्यान रखिएगा। बोला था कि रिवीजन करके आना, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं। क्योंकि मैं सेल चेंज कर लूँ इसके, चलो हाँ बच्चों, तो आ रहा है, कहाँ तक आया। आ गया, कितने बच्चों का आ गया, 1 2 3, वेरी गुड। चलो मैं बता दूं, ठीक है। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, मैंने पहली रो से ए कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, ए कॉमन लोगे यहां से तो ए बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/a+1, इधर ए नहीं था, क्या हो जाएगा 1/a, इधर भी क्या हो जाएगा, क्या समझ में आया। अब दूसरी रो से क्या कॉमन लो, बी, तो बाहर बी भी निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/b, या 1/b+1, और इधर, और यहाँ से ले लो 1/c, यानी सी भी बाहर आ गया, 1/c, 1/c, और यहाँ हो जाएगा 1/c+1। देखो ए बी सी तो आ गया, आ गया। अब क्या करना है, देखो ये भी लाना है, तो ये कैसे ला सकते हो, तीनों रो को ऐड कर दो, R1 चेंज, R1+R2+, यानी किस तरह है, R1 चेंज करेंगे हम, किस तरह चेंज कर रहे हैं, इस तरह बेटा चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ ए बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ भी यही होगा बेटा, ये 1+1/a 1/b 1, यहाँ 1+1/a 1/b, और यहाँ पर 1/b 1/c, इधर 1/b+1, और इधर 1/c, इधर 1/b, और इधर 1/c+1। तो बच्चे आपको अब क्या दिख रहा है R1 में कॉमन,
पूरी फर्स्ट रो कॉमन दिख रही है, एक सी हो गई ना, 1 प्लस 1/a 1/b, और तो R1 से हम इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। तो जब बाहर कॉमन लोगे तो ABC पहले से ही था, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, और बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 इधर 1/b, इधर 1/c, इधर भी बचा 1 1/b प्लस 1, इधर 1/c, इधर भी बचा 1 1/b, और यहाँ 1/c प्लस 1। अच्छा, 2 जीरो बना लो। अब कैसे बना सकते हो, इन दोनों को आपस में माइनस कर ले, हैं? ठीक है, तो C1 चेंज C1 माइनस, कोई भी दो माइनस कर लोगे, 2 जीरो बन जाएंगी आपकी, कोई भी 2 कॉलम या 2 रो। ठीक, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, बेटा यहाँ बचेगा 1 माइनस 1, और इससे से माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, 1/c से 1/c गया, 0 हो गया। बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, 1/b प्लस 1, और इधर 1/c, इधर 1 1/b, और यहाँ 1/c प्लस 1। अब मैंने क्या बोला था, क्या बोला था कि एक कॉलम या एक रो में जहां 2 जीरो दिख जाए उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है, ये वाले प्लेस 2 1, 2 1 पे कौन सा साइन आता है, माइनस आता है, लेकिन ये पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करोगे तो ये रो गया, और ये इसका इधर इंटू, और इसका, तो 1 प्लस सी का 1 में करोगे तो 1/c प्लस 1, 1/c का 1 में करेंगे तो माइनस 1/, इससे ये कट गया, 1 इंटू 1 1 बचा, क्या बचा 1, और इसका इनमें इंटू करोगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं, हो गया सॉल्व बस। ठीक है, हाँ जी, हो गया। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट ये रहा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और ये कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, ओमेगा वाला, यूनिटी रूट का। हाँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। आप तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड कर दो तो एक कॉलम या एक रो में 0 0 0 हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आपके ये फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो कॉलम 1 चेंज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यानी यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना, क्या समझ में आ रहा है? अब ये प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करोगे तो यहाँ 0 0 जब हम रखेंगे तो एक कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट क्या हो गए बेटा? 0। अब सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? 0 के बराबर आती है। ठीक है, एक भी रो या एक भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट आपके 0 हो गए तो डिटरमिनेंट आपका 0 बन जाता है। ठीक, या कोई दो रो कैसी हो जाए, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल यानी एक जैसी हो जाए, ठीक है, तब भी 0 होता है। और तीसरा 0 कब होता है? आज तो वो तो बता दिया मैंने, आइडेंटिकल हो। हाँ, ये इसने सही बोला। ठीक है भाई, बढ़े आगे। हाँ, चलो नेक्स्ट, ये रहा, ये भी बड़ा आसान है। तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड कर लो तो एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे। कैसे? अगर हम ऐड करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए और बी से बी, है ना? यानी कॉलम 1 चेंज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, या R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हो। आप ये नहीं कहना सर यही क्यों करते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन करते हैं तो यहाँ क्या होगा? B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। बाकी के दोनों कॉलम रहेंगे आपके एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। आप देखो जादू, सी से सी गया, ए से ए, बी से बी, या सी से सी गया, बी से बी, ए से ए से ए गया, सी से सी, बी से बी, हो गए 0। है बस, इसकी वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? अरे क्या हो गई? 0 हो गई डिटरमिनेंट की वैल्यू, है ना? ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? वेरी गुड। हम्म, हाँ जी, हो गया है? चलो बताओ, 0 है आंसर, कैसे कर सकते हो? है ना, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन दोनों को प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस, और पहले रो से अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो तो दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगी क्या नहीं? यानी R1 R3 के बराबर हो जाएगा तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? R1 चेंज पहले R1 प्लस R2, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। आप पहले रो से x प्लस वाई प्लस जेड ले लिया कॉमन, तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, यहाँ जेड, यहाँ x, यहाँ y, तो 1 1 1। ठीक है, R1 और R3 कैसे हो गए? इक्वल हो गए ना, R1 बराबर R3, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू 0 होती है। प्रॉपर्टी याद है ना?
वही लगी है। हाँ जी, आया क्या समझ में? आगे बढ़े। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, इसकी वैल्यू बताना। ये शायद किया है अपन ने, नहीं किया? चलो तो इसके क्या आंसर आ सकता है देखते हैं। पहले एक कॉलम से क्या कॉमन है? दूसरे से, तीसरे से। तो ए बी सी अगर अपन बाहर ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस ए इधर, बी इधर, सी इधर, बी गया, ए यहाँ बचेगा ए माइनस बी, और बी चला गया तो यहाँ बचा सी, यहाँ से सी गया, ए बी माइनस सी। दो जीरो बना सकते हो कैसे? सी वन प्लस सी टू कर लो ना, सी वन जेन सी वन प्लस सी टू। इससे ये गया, इससे ये गया, गया ना, दो जीरो हो गई। बस दो जीरो ही हमें चाहिए है। जीरो जीरो, और इधर क्या हो जाएगा? टू सी, और यहाँ क्या हो गया? ए माइनस बी सी, ए बी, और बस काम हो गया। इसकी पोजीशन क्या है? 3 1 इवन है, तो नंबर चेंज नहीं, साइन चेंज नहीं होगा। ए बी सी इंटू टू सी के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करोगे तो ये रो गया, और ये इन दोनों का इंटू, यहाँ इसका होगा, क्या होगा? ए बी, बी जब माइनस साइन लगता है प्लस ए बी मिलके टू ए बी, ए बी सी इंटू टू सी इंटू टू ए बी, मल्टीप्लाई होगा तब 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये अपन ने किया है, आई थिंक रिपीट होगा, किया है ये क्वेश्चन, ये था पिछले पीछे, है ना? वेरी गुड, चलो करिए नोट। हाँ हाँ, ये अरे इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस ए प्लस ए क्या होगा? बी माइनस बी जीरो, सी वन प्लस सी टू किया सी वन में, हो गया। बढ़े आगे, चलो वेरी गुड। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ये रहा, कुछ नहीं करो, दो जीरो बना लो। पहले तो दो जीरो आप कैसे बना सकते हो? सी वन माइनस सी टू कर लो, है सी वन माइनस, तो क्या होगा यहाँ? ये माइनस है जीरो, इसे से माइनस करेंगे माइनस एक्स, इससे गया जीरो, वन वन, वन प्लस एक्स वन, वन वन प्लस वाई। ठीक है, इसकी पोजीशन कैसी होती है? टू वन नेगेटिव होती है, पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, ये लाइन गई और ये कॉलम, इन इसका इधर इंटू इसका इधर, वन प्लस वाई का वन में होगा, इसका इधर होगा, इससे ये कट गया, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो इसका आंसर बेटा एक्स वाई आएगा। क्या आएगा? एक्स इंटू वाई। चलो हो गया।
आप कर पा रहे हो ना इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड? ठीक है, हटाऊं? चलो कुछ रुक, एक मैं करके बता रहा हूं, देखो पहले ध्यान से देखिएगा। एक ये क्वेश्चन रहा और तीन ये रहे, इनके रिजल्ट आपको सेम ही मिलते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा, पैटर्न ऐसा ही होता है कि ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो तीनों में ही आएगा। देखो दिख रहा है, बाकी का थोड़ा बहुत चेंज होता है, मैं समझा देता हूँ एक एक करके कैसे। जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है? पहले ही वाला है, यही है ना? इसको इन्होंने ऐसे ही लिखा है, कैसे लिखा है इसको इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया? बात ये है कि पहले क्या किया इन्होंने कि पहले इसमें ए का इंटू किया, इसमें बी का और इसमें सी का, है ठीक है, ए बी सी का इंटू किया, पर ए बी सी कॉमन ले लिया तो वही पार्ट बन जाएगा। मैं आगे समझा रहा हूं कैसे बनेगा ना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको भी लिख लेता हूं यहाँ। क्या ये दूसरा क्या था? 1 1 1 और क्या है? वन ए बी सी, ए बी सी, और नीचे क्या है? ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, यही है ना भाई? इसको मैंने नोट कर लिया, ठीक है, इसके बराबर में ये है, ठीक। अब देखो, पहले मैं इससे इसको लेके आता हूं, फिर जो प्रूफ करना है वो लेके आऊंगा, ठीक है? तो तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एक कैसे है। देखो बेटा, हम एक काम करते हैं कि मैं कॉलम 1 में ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉलम 1 में किसका, और कॉलम 2 में बी का, और कॉलम 3 में देखो यहाँ ए का इंटू करोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर है, या बी का इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर, सी का इंटू करोगे तो, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है? और जब मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी, तो एक का डिवाइड बी का, और क्योंकि तीनों ही से तो इंटू हो रहा है, पहले कॉलम में ए से किया तो यहाँ होगा ए, यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इधर बी का करो तो बी, बी स्क्वायर, इधर सी का करो सी, सी स्क्वायर। अब बताओ क्या रो 3 में क्या कॉमन है रो 3 से कॉमन? जब ए बी सी बाहर लोगे तो ए बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी सी, और यह क्या होगा? ए स्क्वायर 1, बी, बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1, इससे कट गया। अब देखो क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? एक ही चीजें हैं? अरे वो तो बन जाएगा, इंटरचेंज करके हो जाएगा, ठीक है? इंटरचेंज कर लो फिर ट्रांसपोज कर दो, तो बात ये है, तो यही एक कॉलम में ये दिख रहे होंगे आपको, एक में ये दिख रहा होगा और एक में दिख रहा है, तो ये और ये एक ही बात है, मैं ये बोलना चाह रहा था, समझ गए ना? ठीक है, समझ में तो आ गया कैसे एक बात है। अब हम इससे ये वाला प्रूविंग कर रहे हैं कि हमें इसका ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये कैसे आता है, ठीक? चलो देखो तो कैसे आ सकता है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये वाला हटा रहा हूँ, जो मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये दोनों एक ही चीज है, कैसे है वो भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है? अच्छा ये भी कैसे आ सकता है? दो जीरो बना लो, कैसे बना सकते हो ये बताओ? इसमें दो जीरो कैसे बन सकती हैं बताओ? ए भी निकला है, बी सी भी निकला है, R1 से R2 माइनस कर दें, R1 चेंज R1 माइनस, और R2 चेंज R2 माइनस, नहीं आता ना? चलो मैं इसको हटा दूं, देखो देखो R1 चेंज R1 माइनस एंड R2 चेंज R2 माइनस, देखिएगा बेटा, तो ये 1 से 1, यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, लिख दूं जीरो, इधर क्या होगा? और इधर है, इसमें क्या होगा? जीरो, यहाँ क्या होगा? इधर, और इधर ये एज इट इज। अब ये बताओ
क्या रो वन में क्या कॉमन है? इसको क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो रो वन में क्या कॉमन है? रो टू से क्या कॉमन है कॉमन, है कि नहीं? ठीक है, रो वन से आपका ए माइनस बी, रो टू से बी माइनस। ठीक है, तो जब आप कॉमन लोगे यहां से, रो वन से हमने ले लिया बेटा ए माइनस बी और रो टू से, तो यहाँ क्या बचेगा? जीरो, इधर वन बचा, और इधर क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। ए माइनस बी तो चला गया इसका, या जीरो वन, और इधर बी प्लस और वन सी। सी, अब दो जीरो बन गई, आपका काम हो गया। थर्ड के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? एक्सपेंड। इसकी पोजीशन क्या है? 3 1, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। इसके रिस्पेक्ट में जब वैल्यू एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम गया, इसका इधर इंटू इसका इधर, या क्या होगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी, इन दोनों का इंटू करेंगे इसका इसमें, तो बी प्लस सी, और इसका यहाँ करोगे तो माइनस ए। तो बेटा आपका बी से बी कट गया, क्या बना यहाँ? सी माइनस ए, यानी क्या आ गया? ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस, यही लाना था। देखो आ गया, ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, नोट कर लो। और ये क्वेश्चन आए हैं पी बाई क्यू, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में एनडीए। समझ में आ गया? तो क्या वो आगे के चारों कर पाओगे? तीनों, दो और बचे हैं, कि दोनों को समझा दूं? दोनों में पहला स्टेप यही होगा। पहला आपका टारगेट होना चाहिए, या तो जीरो बना लो, या ए माइनस बी, या बी माइनस सी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप लोग बनाओ। बनता है तो ठीक है, नहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको नोट हो कर लिया? दिखाओ अगला क्वेश्चन। चलो देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सेकंड वाला। ये इससे ये लाना है। कैसे ला सकते हो? दो जीरो बना लो, दो जीरो तो आपको दिख रही हैं, कैसे बन सकती हैं? कॉलम माइनस कॉलम टू, और C2 माइनस C3। तो यहां से क्या निकलेगा? यहां बन जाएगा ए माइनस बी, इधर होगा ए क्यू माइनस, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, यहाँ क्या बचेगा? जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा? बी माइनस सी, यहाँ क्या हो जाएगा? बी क्यू माइनस सी क्यू। तो यहाँ बी फॉर्मूला बी क्यू माइनस सी क्यू का लगा देना। अब पहले कॉलम से कॉमन आएगा ए माइनस बी, दूसरे कॉलम से बी माइनस सी कॉमन आएगा। ठीक है, और फिर सर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देना, आंसर आपका निकल आएगा। चलो करो, कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं हेल्प कर दूंगा।
देखो आपने क्या किया होगा, यहाँ आपका इस तरह बन रहा होगा 0 0 इधर 1, और वो दोनों कंडीशन लगाने के बाद इधर a माइनस बी, इधर ए क्यू माइनस बी क्यू, इधर बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, इधर सी और सी क्यू, ऐसे ही बन रहा है। अब पहले कॉलम से ए माइनस बी जब बाहर लोगे तो अगला स्टेप क्या आएगा, बता रहा हूँ अगला स्टेप आपको मैं। ए माइनस बी और बी माइनस सी जब आपका बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 0, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर बचेगा 0 और यहाँ 1, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इधर 1 सी और सी क्यू। क्या ऐसा ही बचेगा कॉमन लेने के बाद? अब 2 0 आपको दिख रही है, थर्ड के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये रो और ये इसकी पोजीशन 1 3 1 3 इवन है, तो इसका इधर इनटू और इसका, ठीक है। तो पहले इसका यहां करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसका यहां करोगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना बेटा। अब देखना ध्यान से, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और प्लस का बी सी माइनस का है ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी, तो सी माइनस ए है, तो इस पूरे से क्या बाहर और आ जाएगा, और पहले चल क्या रहा था, ए माइनस बी और सी माइनस ए और आ गया, तो बचेगा क्या, सी प्लस ए प्लस बी, यानी ये और आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक है। थर्ड वाला भी आपको ऐसे ही करना है। थर्ड वाले में क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2 0 बना लेना, पहले कॉलम क्या क्या निकलेगा बाहर, ए माइनस बी, फिर यहां से बी माइनस सी, और यहां से क्या निकलेगा, ए माइनस बी, और यहां से भी बी माइनस, तो बाहर निकल आएगा आपका क्या, सेम ऐसे ही करना है, ये तो बाहर निकल आएगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या बचेगा, यहां पर आपका क्या बचेगा, जब बाहर लोगे तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा ए प्लस बी, और यहां ऐसा बचेगा, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। चलो हो गया, तो ये थर्ड होमवर्क में कर लीजिएगा आप, ठीक है, थर्ड होमवर्क में नोट कर लो। तीनों के थोड़ा अंतर है, एक जैसे ही रिजल्ट आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं इनको, ठीक। हाँ जी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब, चलिए यहां पर ये टॉपिक होता है आपका खत्म, प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। अब हेडिंग डालो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में सीखा होगा, 9th या 10th में, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये y3 माइनस है प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। और इसी को अगर हमें डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एक पहले कॉलम में तीनों, देखो जैसे ये है एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहां पर क्या है x1 और इधर होगा x2 और इधर होगा x3 और, तो पहले कॉलम में x1 x2, दूसरे में y1 y2, और तीसरा कॉलम 1 1 1 से भरेगा। अच्छा बेटा ये जरूरी नहीं है कि पहले में x1 x2 x3 रहे, इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, 1 1 1 आपका यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मतलब एक कॉलम x से भरी जाएगी, एक y से भरी जाएगी, और एक, अब चाहे कुछ वो आप अपने मन से भर सकते हो, ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि रीजन के नहीं, पहले x ही आएगा फिर y आएगा फिर 1 आएगा,
इसको आप यहाँ भी कर सकते हो 1 1 1, ठीक। फिर सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, समझ गया है ना, ठीक। तो ये आपका डिटरमिनेंट की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं, ठीक है। लेकिन देखो एग्जाम में तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप जैसे आपको अच्छा लगे, ये फॉर्मूला याद है इससे कर लो सॉल्व, है ये अगर याद है इससे सॉल्व कर लो, और ये याद नहीं है तो इससे करना हो तो इससे कर सकते हो, ठीक। ओके चलो करते हैं, नोट हो गया ये। चलो पहला क्वेश्चन नोट करो, मैं बताता हूँ। चल पहले हम इसको मैट्रिक्स में अरेंज कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ 5 -2 2, इधर 4 4, इधर 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। अब आप एक काम करो, पहले इसके वो जैसे डिटरमिनेंट निकालते हो 5 के रिस्पेक्ट में किया, इसके सामने ये रो और ये कॉलम गया, इन दोनों का इंटू होगा तो यहाँ क्या होगा 4, बीच में माइनस लगता है तो माइनस माइनस। अगला है 5 के बाद आए 4 का नंबर तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, इसके सामने ये रो और ये कॉलम गया तो इसका इधर इंटू इसका इधर, तो यहाँ -2 ठीक है। अगला है 1 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे, इन दोनों का इंटू होगा 6 और 12 माइनस का 8, सॉल्व कर लो इसको 1/2 कितना होगा 5 इंटू 10, 4 इंटू -4, 1 इंटू 4 कितना होगा ये 50 प्लस 16 प्लस 4 70 है, कितना हो जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका आंसर होगा 35 स्क्वायर यूनिट, दोनों से ही सही आएगा, ठीक है। और दूसरा टर्म इसमें बनता है कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाता है 0 के, किसके बराबर हो जाता है, ठीक है। हटाए इसको, चलो बेटा देखिएगा आगे, ये रहा ये कोलिनियर है पॉइंट, तो 1/2 रखने की जरूरत है कि जब इक्वल में 0 होगा, नहीं है ना, 1/2 रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको डिटरमिनेंट में अरेंज करो 2 लैम्डा 0 -3 -1 4 और यहाँ 1 1 1 और इसकी वैल्यू काय के बराबर 0 के, ठीक है। अब एक्सपेंड कर दो, इस 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो ये कॉलम ये रो गया, इन दोनों का इंटू होगा तो इधर हो जाएगा -1 और यहाँ -3 होगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसके रिस्पेक्ट में गया ये रो ये कॉलम तो यहाँ लैम्डा -0 प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करोगे इन दोनों का इंटू 4 लैम्डा -0 इक्वल 0, कर लो सॉल्व, ये कितना होगा -5 -10, यहाँ 3 लैम्डा यहाँ 4 लैम्डा इक्वल,
तो 10 उस साइड आएगा, 7 लैम्डा इक्वल 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10y, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोलिनियर अगर पॉइंट लगे तो समझ में आ गया क्या करना है आपको, 0 के बराबर रख के सॉल्व, और उसमें हमेशा किसी ना किसी की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। एक पॉइंट पे कोई वैल्यू आपको रख देगा, के बाई लैम कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक, उसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। ओके चलो हो गया। थर्ड तीसरा केस क्या बनता है वो भी देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, ठीक है, तीन ही टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, तीसरा ये है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल क्या होता है, हाफ ऑफ, या वर्टाइसिस क्या है -2, 0 और 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 0 4 और यहाँ के अगर 1 1। क्या ये तो समझ में आ रहा है कैसे रख रहे हैं भाई, नहीं कहीं ऐसे होंगे ना यही नहीं जप रहा होगा कि कैसे क्या कर रही है, ये समझ में आ रहा है। पहला x1 है, बाय x2 x3, फिर y1 y2। अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है 4। अरे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो यूनिट है उसमें लास्ट में हम क्या लिखते हैं स्क्वायर, तो हमेशा 4 नहीं लोगे, आपके इसके दो रिजल्ट आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, हमेशा लेना है, ठीक है, समझ गए ना, दोनों से ही रिजल्ट पॉसिबल है, प्लस माइनस, ठीक, ये आपको करना है 1/2। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये -2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया इन दोनों को, इंटू 4 माइनस के, 0 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। लास्ट इस 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे इन दोनों का, इंटू का 0 हो जाएगा ये पूरा, प्लस -4 इक्वल 1/2, यहाँ क्या होगा -2 इंटू 4 माइनस के, इससे ये माइनस साइन का इंटू कर देंगे अंदर, -4 प्लस का के, एक बार प्लस साइन ले लो एक बार, तो जब आप प्लस साइन लोगे क्या होगा 4 इक्वल -4 प्लस के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 8, और माइनस साइन लोगे तो -4 इक्वल -4 प्लस के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दोनों पॉसिबल है, आंसर देख लेना कैसा दिया है, ठीक है। आगे एक ऑप्शन दे दिया उसने 8, दूसरा दे दिया 0, तीसरा दे दिया 0 प्लस 8 0,8, तो 0,8 लगाइएगा, ठीक है। स्क्वायर यूनिट में आता है बेटा इसका आंसर, तो हमेशा प्लस माइनस लेके ही करना, दो आंसर आएंगे। हाँ नहीं आती है, लेकिन ये जो आपका एरिया होता है उसमें माइनस साइन हम हटा देते हैं, क्योंकि उसकी यूनिट कैसी रहती है स्क्वायर। लेकिन जब कोई हमें स्केलर वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों ही ऑपरेटर लेने पड़ते हैं, प्लस और माइनस, क्योंकि उसके दो केस पॉसिबल होते हैं, ठीक है, दो केस पॉसिबल हो, इसलिए। बढ़े आगे, यहाँ पर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया खत्म, इसके 3 पॉइंट थे, तीनों मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक, समझ गए। चलो अब आ गया एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। बेटा जितनी चीजें आपको लिखाई जा रही हैं, जब आप PYQ करोगे तो यकीन मानिए एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन, 30 देखो, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं गिने चुने, अगर 4 चैप्टर पढ़ लेते हो तो 30 से 40 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही रेडी हो जाते हैं। एक तो यही चैप्टर हुआ मैट्रिक डिटरमिनेंट, दूसरा प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, PNC और टेक्नोमेट्री, ठीक है। ये चैप्टर ऐसे हैं, इनको अगर अच्छा कर लिया तो आपका NDA का मैथ का कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, मैथ का बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी की थोड़ी बहुत ताकत आपको लगानी है, तो जैसे सिंपल चैप्टर होते हैं,
लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं, 3-4 यहाँ से झटका दिए। एक हमेशा किसका आता है, बाइनरी नंबर का, जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, एक वहां से कर दिया है ना। तो ऐसे आज देखो जो मेजर टॉपिक है ज्यादा नंबर के हैं, टारगेट उन्हीं को कर लो, उनको पकड़ लो, उनके सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते सारे अच्छी तरह लगा डालो, जितने भी आए हैं अभी तक सारे अच्छी तरह कर डालो। ये 5 टॉपिक आपने अच्छे कर लिए, बाकी के अगर काम चलाओ भी कर लिए, उनमें से अगर ये 2-3 या 10 भी आपने कर दिए तो भी थोड़ा सा उम्मीद बन जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक अच्छी तरह करो। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, ये चैप्टर 8 से 10 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आते ही हैं। ठीक है, चलो एडजॉइन एन मैट्रा ऑफ स्क्वायर मैट्राइसिस। हमने बताया था, देखो एडजॉइन ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या होता है बेटा, कोफैक्टर का, ठीक है, कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज। अब या इसको यही बोल सकते हैं, एडजॉइंट आई जे इक्वल क्या होता है, सी आई, यानी कोफैक्टर का क्या होता है ये, सी जे आई, सॉरी सी जे आई। ठीक है, ओके, हाँ। अब जैसे ये है, ये हमारा कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो क्या बन गया, ये एडजॉइंट बन गया। क्या बन गया, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या है, जब आप एग्जाम में करने बैठोगे तो वहां पर आपको काफी टाइम लगेगा। ठीक है, काफी टाइम लगेगा। हम एक काम करते हैं, मैं इसका आपको एजेंट निकाल के बताता हूँ, बड़े आसान तरीके से 2-3 बार आपको करना है खुद। ठीक, जैसे बता रहा हूँ, बोर्ड का तरीका ही बता दूंगा, उसमें काफी लेंथी होता है, लेकिन आप फिर परेशान हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया तो फिर एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ये क्या आ रहा है बताओ, 2 के रिस्पेक्ट में किया, इन दोनों का इनटू होगा 3 0, और फिर 1 के रिस्पेक्ट में किया तो इसका इधर 0 और ये -6, फिर -2 के रिस्पेक्ट में किया, इन दोनों का इनटू, तो कितना आएगा बेटा, ये 6 + 6 -4, तो 12 ये कितना आ गया, 8। यानी अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तभी एडजॉइंट निकाला जाता है, तभी एडजॉइंट निकालने की जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, समझ गए। अब देखो बेटा करना कैसे है, आप ये देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, दोनों तरीके से पहले सिंपल तरीके से बता देता हूँ, उसमें आपका 2 लाइन में हो जाएगा, और फिर बोर्ड में कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखो क्या करना है आपको, ध्यान रखिए, पहले इसको एडिटिव लिख देना है, 0 1 1, फिर -2, फिर आपको 2 कॉलम लिखने हैं, ये 2 कॉलम इधर 2 0 रिपीट करने हैं 1। ठीक है, ओके, और इधर नीचे 2 रो रिपीट करने हैं, पहला रो और दूसरा रो रिपीट करो, क्या आएगा 2, और यहाँ 0 1, और ये 2 एलिमेंट और रिपीट होंगे, इसके 2 एलिमेंट और रिपीट होंगे स्टार्ट, क्योंकि ये तो पोजीशन खाली है, ये तो बनने के लिए 2 को और रिपीट कर दो, यहाँ क्या लिख दिया 2 1। ठीक, ये कर लिया। अब समझो यहाँ ये हो गया, ठीक, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये को फैक्टर आ रहे हैं, इनका क्रॉस इनटू कर लो इस तरह, ये आपको बोर्ड वाले कोई नहीं बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इधर इसका इनटू क्या हो गया है, इधर 3 और ये 0, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक,
इसका इधर इंटू करो, 0 -3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, -3 और +2, तो कितना बचेगा। ठीक, यहाँ इंटू करो, मैं दोबारा भी बता दूंगा, 2-3 बार बताऊंगा। ये कितना हो गया, 6। ठीक है, या क्या होगा 6 और नहीं, माइनस हो जाएगा, 2 बार माइनस, 6 से -4 यानी क्या बचेगा 2, या इंटू करो 0 और +6 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 0 +2, इधर क्या होगा -2 0 यानी यहाँ माइनस, इधर क्या होगा 2 -0 यानी 2 होगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट बन जाता है। क्या आएगा 3 6 2 -3 2 -2 -1 6 और ये आ गया आपका एडजॉइंट। अभी मैं बोर्ड के तरीके से भी करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दोनों में अंतर देख लीजिएगा, क्या अंतर। वो आपका टाइम लेगा, उसमें गलती होने के चांस काफी रहते हैं, ये भी बता दो। एक भी साइन का आपने ध्यान नहीं दिया और आपने आगे बढ़ गए, फिर रीचेक करने में आपके 2 से 3 मिनट निकल जाएंगे। नहीं बेटा, क्या सर ने मना किया अभी थोड़ा सा, फिर में एक सीरीज चलेगी जिसमें सारे टॉपिक के PYQ लाइव कराए जाएंगे आपको, एक एक करके शाम की हुआ करेंगे, है ना, तो फिर आपको कराए जाएंगे। समझ में आ गया ये, एक बार और बताऊं, बताता हूँ। टू बाई टू का एडजॉइंट निकालना बड़ा ही आसान होता है, आपको बता दिया था। 2/2 का कैसे करते हैं, अरे जरूरत ही नहीं है 2/2 में। देखो जैसे ये दिया है एक, ये है, इनको इंटरचेंज कर लो, इनके साइन पलट दो, बस हो गया एडजॉइंट। 2/2 का सबसे आसान, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इनके साइन पलट दो। 2/2 का तो इजी है, 3/3 में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लंबा जाता है। ठीक है, हो गया ये, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको हटा दूं, इसको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। पहले हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, 2 1 -2 0 1 -3 -2 0 और 3। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, 2 कॉलम लिख देने हैं, पहले 2 कॉलम, इधर 2 रो लिख देनी है फर्स्ट, और क्या आएगा 2 1 इधर 0। अब ये 2 जगह जो बची है ये इससे भरी जाएंगी, इन दोनों से, 2 1 ये हो गया। अब क्या करना है, देखो ये गया पहला कॉलम इस तरह, ठीक, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां समझ लो, फिर नहीं आएगा समझ में, फालतू बात मत करो एक दूसरे से, इस तरह मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। ठीक है, तो आपका ट्रांसपोज वो निकलेगा कोफैक्टर, यहां इंटू करो, क्या आएगा 3 -0, इधर करो 0 -3 हो जाएगा, है ना, इधर करो -3 +2 तो माइनस का 1, फिर क्या होगा -6 सॉरी +6 -0, इधर क्या होगा 6 और -4 यानी कितना आएगा 2, इधर 0 +6, इधर 0
+2 -2 और इधर क्या आएगा 2। अब इसका ट्रांसफर कर दो तो क्या निकल आएगा एडजॉइंट। क्या आया 3 6 2 -3 2 -2। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ क्या समझा दो? ये पहले तो आपको इसको लिख देनी है, ठीक। इधर 2 कॉलम रिपीट कर देने फर्स्ट और 2 और नीचे आपको रो रिपीट करनी है फर्स्ट और 2। ठीक है, अब देखिएगा इसी को मैं बोर्ड वाले मेथड से समझाऊं कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर निकाले जाते हैं, उसमें क्या निकाले जाते हैं बेटा? तो पहले C11 जैसे A11 है वैसे ही क्या है C11 के रिस्पेक्ट में करोगे। C11 यहां होता है, ये रो ये कॉलम गया, इन दोनों का इंटू करो, कितना आएगा 6 आएगा। 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, हाँ 2 नहीं लेना। कितना आएगा 3 आएगा ना। अच्छा इनका सम इवन होगा तो साइन चेंज। फिर C12 निकालो, अब C12 कितना आएगा, यानी C12 कहाँ है, ये है, ये गया और ये गया, तो 0 और माइनस का 6। लेकिन इन दोनों का सम 1 2 इवन हुआ तो इवन पे साइन चेंज हो जाए, ऑड हुआ तो साइन चेंज। फिर C13 करो, C13 कहाँ है, C13 है ये, इसके सामने ये रो ये कॉलम है, इन दोनों का इंटू करो, कितना हो जाएगा, सम क्या होगा इवन होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब C21 करो, C21 कहाँ है बेटा, C21 है ये, सामने ये रो ये कॉलम गया, कितना होगा 3, लेकिन कौन सा है इवन ऑड है तो क्या आ जाएगा। फिर C22 करो, C22 कहाँ होता है, ये है, ये रो ये कॉलम गया, कितना होगा 6 और -2 होगा। C23 करो, C23 ये है 0 +2 हो जाएगा। अब C31 करो, अच्छा ऑड है हाँ, C31 करो, ये रो ये कॉलम गया, -3 +2 तो माइनस का 1। C32 ये है माइनस का 6, लेकिन ऑड होगा तो C33 करो, C33 ये है 2 हो जाएगा। अब इनको आप सीधा पहले कॉलम 1 भरो 3 6, ठीक है, फिर ये एडजॉइंट आ जाए, क्या आ जाएगा बेटा, फिर क्या आएगा -3 2 -1, देखो यही आया था जो अपन ने किया है। इसमें आपको ये सब निकालने पड़ते हैं, ठीक है। ये टाइम टेकिंग है, आप जब आप करने बैठोगे इसमें थोड़ा सा टाइम, मैंने तो जल्दी कर दिया क्योंकि मुझे आती है चीजें, तुम लोगों को टाइम लगेगा 2-3 बार, जब 5-6 बार जब खुद नहीं करोगे तब तक ये स्पीड नहीं आएगी, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब आगे इनवर्स निकालना होता है, क्या निकालना होता है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, इसलिए सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं है, तो 0 को एडजॉइंट से डिवाइड करोगे तो पूरा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, है ना, इनफाइनाइट। तो ए इनवर्स अगर आपको निकालना है इसी का, तो ए इनवर्स इक्वल क्या होगा, एडजॉइंट ए कितना आया था 19 आया था, 19 था कितना था 8 था, तो 1/8 और ये एज इट इज 3 -3 -1 6 2 6 2 -2 हो गया खत्म, ठीक है। इस तरह इनवर्स आता है, समझ गए। अब ये प्रॉपर्टी लिख लो, 100% इनसे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी लास्ट में 5 साल से तो रिपीट हो ही रहे, सारी प्रॉपर्टी लिख लो और इन पे हम चर्चा करेंगे।
अगली क्लास में जब मैं आपको एक एक करके सब एक्सपेंड सब समझाऊंगा और सभी को विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन, इससे तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन सी, जिसपे मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहली, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ, सिक्स और एट्थ। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे तो आते ही हैं सब, इनसे आते ही हैं, हर साल आ रहे हैं। चलिए, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना बेटा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।